Welcome, friends. Starting with illustration today. Please see page number 61. टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए बच्चे लोग। अपने को जर्नल बनाना है, कल हमने सीखा है। आप कैसे जर्नल बनाएंगे, हमने कल कॉलम्स ड्रॉ किया था। ये रहा अपना सॉल्यूशन। अपन ने डेबिट क्रेडिट ये रहा टोटल किया था। आज 2 पेज पे जर्नल बना लीजिए प्लीज। रेडी? 2 पेज पे जर्नल बना लीजिए। प्लीज स्टार्ट। पेज 61 इलस्ट्रेशन 1। 2 पेज पे जर्नल बना लीजिए। चलिए, लाइन ड्रॉ कीजिए एवरीबॉडी। 2 पेज पे जर्नल बना लीजिए। जब आप दूसरे पेज पे जर्नल बनाएंगे तो दूसरे पेज पे भी हेडिंग, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये सब लिखने का। डेबिट क्रेडिट के नीचे रुपीस। चलिए, मैं तैयार हूं। 2 पेज पे जर्नल बनाइए। एंट्री कैसे पास करने का अपन ने सीखा। लास्ट लेक्चर में एंट्री कैसे सोचने का, तैयार करने का, इसकी मैंने भारी चर्चा की है। एंट्री कैसे सोचने का, तैयार करने का, इसकी भी मैंने भारी चर्चा की कि कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वगैरह। अगर जो कैश ट्रांजैक्शन है तो एक अकाउंट कैश और बैंक, और यदि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पक्का एक अकाउंट पार्टी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपके सामने डिस्कशन किया था। 2 अकाउंट क्लियर है। सेकंड अकाउंट ऑलवेज पर्पस। कुछ ना कुछ रीजन होता है कि मैं ट्रेन में मुसाफरी कर रहा हूं, मतलब ट्रैवलिंग इज द पर्पस। मैं चाय कॉफी ऑर्डर कर रहा हूं मेरे लिए वगैरह, स्टाफ के लिए। दिस इज कॉल्ड रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट। सन्ड्री एक्सपेंस बोल सकते हो, अखबार खरीदा, सन्ड्री एक्सपेंस। तो आपको कोई ना कोई रीजन, पर्पस बोलना जरूरी है। चलिए, इलस्ट्रेशन 1 मैं चालू कर रहा हूं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर। बेटा, ये जो अपन जर्नल बना रहे ना, उसके ऊपर आप लिख लीजिए जो बिजनेस का नाम होता है वो लिखने का, कि जर्नल ऑफ
बुक का नाम जर्नल है, जर्नल ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर। कोशिश करना नाम जो बिजनेस का होता है ब्लॉक लेटर में कैपिटल लेटर में लिखने का, जर्नल ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर। नरेंद्र जनरल स्टोर्स। चलिए इन द बुक्स ऑफ करके भी लिख सकते हैं कि इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर। किसका बुक है? ओके, नरेंद्र जनरल स्टोर। जर्नल खुद एक बुक है, तो सीधा ही जर्नल लिख दिया मतलब वो एक बुक है। ओके, नाम लिखना जरूरी है। स्टार्टिंग डेट कॉलम में डेट लिखने का, आज के क्वेश्चन में डेट दिया है, देख लो। साल पहले ही लिख डालने का ताकि घड़ी घड़ी साल रिपीट नहीं करना पड़े। उसके बाद मंथ भी लिख डालने का ताकि घड़ी घड़ी मंथ भी रिपीट करना ना पड़े। दिस इज द बेस्ट वे टू गिव द एंट्रीज, ताकि क्या घड़ी घड़ी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मंथ और साल करो तो कोई ना नहीं बोलता, कोई स्पेशल मीनिंग नहीं निकलता है मैंने घड़ी घड़ी रिपीट किया। और मैं ईयर मंथ और फिर सिर्फ डेट लिखो, वन इन द सेम प्लेस। चलिए, नरेंद्र कमेंस बिजनेस विद कैश ₹80,000। नरेंद्र कमेंस बिजनेस, ये रहा मेरा चित्र आपके सामने। प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाया, अभी उसने 80,000 लगाया बच्चा। कल अपन ने 1 लाख देखा था। प्रोप्राइटर के लिए 2 अकाउंट यूज करने का, वन इज कैपिटल, सेकंड इज ड्रॉइंग। और बिजनेस में पैसा आया बेटा, चित्र वही है कल का ही। कैश कम्स इन, रियल अकाउंट, डेबिट। और प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट, उसके लिए होगा कैपिटल, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी देख ले। बिजनेस में पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट एलएफ के नजदीक लिख, क्लोज टू एलएफ, देखते जाना जहां जरूरत पड़े सामने। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 88,000, अमाउंट 88,000। और नेरेशन, आप लिखिए, डेस्टेश नहीं करना। थिंक बिजनेस स्टार्टेड with cash, being business started with cash। ठीक है, दिस वॉज April 1st। एंट्री हो जाने के बाद सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेने का। ओनली इन पर्टिकुलर कॉलम प्लीज। आई हैव शोन दिस। बॉल पेन से करो, पेंसिल से करो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। और एक बार बोल दिया ऐसे लाइन करना है, अभी आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि लाइन नहीं करना। जब आंसर खत्म हो जाए ना फिर फटाफट एक साथ कर लेने का, ताकि बीच में घड़ी घड़ी रूलर पेंसिल या तो ये सब टाइम पास नहीं। और लाइन मान लो करना भूल गए तो कोई टेंशन नहीं है, इट डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस इन योर मेरिट्स ऑफ आंसर। लेकिन ये क्या अच्छा लगता है, देयरफॉर वी आर ड्राइंग द लाइन इन पर्टिकुलर कॉलम टू सेपरेट दैट एंट्री फ्रॉम द नेक्स्ट एंट्री। कुछ लोग 2 एंट्री के बीच में एक लाइन छोड़ देते हैं, ये भी अच्छी बात है, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा आता है और मालूम पड़ता है ये दूसरी एंट्री है। तो लाइन ड्रॉ करना एट द एंड ऑफ द आंसर, घड़ी घड़ी बीच में टाइम पास नहीं करना, कंपल्सन नहीं है, ये भी बता दिया। नेक्स्ट, April 3rd। आगे बढ़ो बच्चा।
पहले शांति से पढ़ने का, 2 बार पढ़, 3 बार पढ़, नक्की कर कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और पर्पस ढूंढ। चल मैं पढ़ता हूं। 3 अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट। बेटा बोल दिया है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो 100% एक अकाउंट पार्टी का हुआ, पार्टी का नाम है किरण, तो 1 अकाउंट इज किरण's अकाउंट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पार्टी, ठीक है ना। और पर्पस क्या है, तो कि हमने उससे गुड्स खरीदा है, तो बेटा वी हैव परचेज गुड्स, तो पर्पस परचेज अकाउंट। ऑफ कोर्स वी हैव परचेज गुड्स। गुड्स को हम लोग नॉमिनल परचेज के रूप में देखेंगे। परचेज इज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस, तो सीधी बात है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। और किरण इज पर्सनल, किरण गिवर, क्रेडिट द गिवर। देख लो बेटा, ये डिस्कशन आप जर्नल के बीच में मत लिखना। मेरे को तो क्या मिटाने का, फटाफट इरेजर सामने होता है, टेक्नोलॉजी का कमाल। तो आप अपना तीसरे पेज पे चाहिए तो ये वर्किंग कीजिए। इफ यू वांट यू डू दिस वर्किंग ऑन द 3rd पेज। जरूरत लगे तो कर वर्किंग का 0 मार्क के बच्चा। ये मैं खाली तेरे समझाने के लिए कर रहा हूं कि तू थोड़ा अपने आप आगे चल के काम कर सकेगा, क्योंकि मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूं ताकि तू धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाए। ट्रांजैक्शन पढ़ने का 1-2 बार, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन सोचने का। यहां क्रेडिट है, 1 अकाउंट पार्टी किरण, किरण इज द गिवर, क्रेडिट। और परचेस है, नॉमिनल है, एक्सपेंस, डेबिट। ठीक है बेटा, तो एंट्री क्या बनी जरा बता दे मेरे को। परचेस अकाउंट डेबिट, किरण अकाउंट क्रेडिट। वर्किंग करना है तो तीसरे पेज पे कर, मार्क्स नहीं, टाइम पास है मगर तेरे को समझाने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड पॉजिटिवली, है ना। एक बार तू समझने का चालू करेगा ना, फिर मैं भी ये वर्किंग धीरे धीरे करके बंद कर देगा। लेकिन स्टार्टिंग में जरा सपोर्ट होता है ना, जब बच्चा चलने लगता है तो उसको जरा हाथ पकड़ना पड़ता है ठीक से, फिर तो अपने आप दौड़ता है, कोई हाथ नहीं पकड़ता है। तो ये मैं हाथ आपका अभी फिलहाल पकड़ रहा हूं। चलिए एंट्री, हाँ तीसरे पेज पे करना, मैं तो अभी इसको इरेज कर डालूंगा। एंट्री, परचेसिस अकाउंट डेबिट, डेबिट close to LF। 2, किरण's अकाउंट, 2 किरण's अकाउंट अमाउंट बराबर 80 के नीचे 40 लिखने का प्रयत्न करना। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। अपने को लास्ट में टोटलिंग करना है बच्चा। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। अपने को लास्ट में टोटलिंग करना है बच्चा, ठीक है। चलो नरेशन, बिंग। देख मैं ट्रांजैक्शन पढ़ के नरेशन बोलता हूं, मतलब मोरलेस ट्रांजैक्शन को निचोड़ लेता हूं एज अ नरेशन। नरेशन यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री, तो वो ट्रांजैक्शन देख के बोलने का। नरेशन ऑलवेज गिव इन सिंपल लैंग्वेज, नरेशन ऑलवेज गिव इन डिटेल। ये मेरे 2 शब्द याद रखना, लाइफ टाइम, क्योंकि एंट्री अभी लाइफ टाइम आएगा बेटा। नरेशन इन डिटेल, नरेशन इन सिंपल लैंग्वेज। चल परचेज गुड्स,
narration being goods purchased from Kiran on credit, being goods purchased from Kiran on credit. एक आध लाइन छोड़ दे, लाइन ड्रॉ करने का काम बाद में करना भैया, मेरे को तो आदत है तो फट से कर लिए, बाद में करेगा चलता है. Only particular column or the better leave line. Next, fifth, पढ़, पढ़ना, हाँ, पेड रेंट. जरा पढ़ने का बेटा, जितना तुम इन्वॉल्व होएगा ना उतना तुम होशियार बनेगा. इन्वॉल्व होने का. पेड रेंट, क्या बोला? पेड, रिसीव्ड, पेड, ऐसा सब शब्द आ गया, मीन्स इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन. तो एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, पेड है, कैश गोज आउट. तो बेटा तो मेरे साथ वर्किंग करना भी अच्छा लगेगा अगर जो करना है, बाकी आंसर यहां फिट हो जाना चाहिए. इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, वन अकाउंट कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, देयरफॉर क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट. और दूसरा अकाउंट पर्पस पकड़. पर्पस क्या है? रेंट पेड. पर्पस क्या है? रेंट पेड. रेंट बेटा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, बेटा डेबिट कर लेना. रेंट एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट डेबिट. पहले एंट्री में डेबिट बोला जाता है, तो पहले रेंट अकाउंट बोल, फिर कैश अकाउंट बोल, चल एंट्री बोल, बोलना. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. वंस मोर, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जरा प्लीज मेरे साथ इन्वॉल्व होना प्लीज. आंसर नहीं चाहिए मुझे, तेरा सोच चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, थिंकिंग चाहिए. चल बेटा नेक्स्ट. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. प्लीज सिंग अमाउंट 2000, बराबर कॉमा करने का, स्पेस छोड़ने का. 2000 और नेरेशन लिख ले बेटा. बीइंग being rent paid, being rent paid. ठीक है, लाइन छोड़ चलेगा, मैं आगे चलूं. जरा पढ़ो तो. व्हाट इज नेक्स्ट? डेट 10th. रीड. sold goods to Mr. Vikas 5,500 on credit. Repeat. लेगा यार. sold goods to Vikas और बोल दिया इसने क्रेडिट, मतलब इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो एक अकाउंट पार्टी का, कौन है पार्टी? बच्चा विकास है, तो विकास अकाउंट पक्का. इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वन अकाउंट पार्टी, पार्टी इज विकास. सोल्ड टू विकास, विकास पर्सनल, विकास रिसीवर, अपन ने उसको बेचा, उसको गुड्स मिला, देयरफॉर विकास अकाउंट डेबिट. पकड़ा ठीक से? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पार्टी विकास, रिसीवर डेबिट कर, विकास अकाउंट डेबिट. सुना क्या? विकास अकाउंट डेबिट. और हाँ, आप बोलेंगे सर आप पर्पस बोलना भूल गए. अरे दिखता है ना, सोल्ड गुड्स. सो व्हाट इज द पर्पस? सेल इज द पर्पस. बेटा हम सेल कर रहे हैं, सेल हमारा इनकम है, सेल नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, तो बच्चा सेल को क्रेडिट कर. सोल्ड गुड्स है ना, तो सेल है ना, सेल हमारा इनकम है बेटा, क्रेडिट कर.
तो एंट्री क्या बनी? विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,500, 5,500 अमाउंट बराबर ऊपर नीचे लिखना, टोटलिंग करना है लास्ट में। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का क्रेडिट कॉलम। नरेशन देख के बोल के लिख, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू विकास, being goods sold on credit to विकास। चल बेटा, धीरे धीरे आगे मैं बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट इज 15 अप्रैल 15। देख, मैं पढ़ रहा हूं, तू भी मेरे साथ। चलो साथ में पढ़ते हैं। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹30,000 at GST 18%. Purchase furniture at GST 18%, 30,000। मुझे ये ट्रांजैक्शन करने से पहले आपसे 5-10 मिनट जीएसटी की बात करना है। आराम से सुनिएगा, जरा हो सके तो तीसरे पेज पे थोड़ा लिख भी लेना। सिंपल है, इजी है। जीएसटी सबने सुना है, अभी तो कॉमन हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको शॉर्ट में जीएसटी बोला जाता है। आजकल हर चीज पे जीएसटी लगता है, मोर और लेस। खाली जो नेसेसरी चीज है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। बेटा, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, टैक्स। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, टैक्स। तो आप कोई भी चीज मोर और लेस खरीदेंगे, ये लैपटॉप लिया, बट बेटा टेलीफोन का बिल भी भरते हैं ना, उसमें भी जीएसटी है। फर्नीचर लिया, जीएसटी आएगा। हर चीज पे मोर और लेस टैक्स लगता है, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को इनकम है। गवर्नमेंट को इनकम की बहुत जरूरत होती है। ये लश्कर, डिफेंस, पुलिस, ये सब चलता है, अदालत। तो गवर्नमेंट रिक्वायर टैक्स यानी कि मनी, और वो हमसे हर चीज पे वसूलता है। अब यहां जब टैक्स की बात करूंगा, गवर्नमेंट की बात करूंगा, तो बेटा दो गवर्नमेंट है। वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में है, पार्लियामेंट, और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अपन यहाँ मुंबई में तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, और वहां पार्लियामेंट, जहां प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में उद्धव साहब ठाकरे। तो दोनों गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए बेटा। तो जो टैक्स लगेगा ना, ये मोर और लेस दोनों गवर्नमेंट आधा आधा बांट लेती, क्योंकि राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट को भी खर्चा लगता है, और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को भी खर्चा लगता है। तो अभी के एग्जाम्पल में देख तो 18% बोला है जीएसटी, इन अवर एग्जाम्पल 18%। दोनों आधा आधा बांट लेंगे। बोलने के लिए बोले तो 9% दोनों अपने अपने हिस्से में ले लेंगे। बेटा फर्नीचर कितने का था जरा देख तो, 30,000 का फर्नीचर था। फर्नीचर कितने का था जरा देख ले तो के 30,000 का। 9% ये लेगा, 9% ये लेगा। तो सीधा 9% कर, या तो 18% पहले ढूंढ ले, फिर आधा आधा कर। इट इज द सेम थिंग। तो बेटा 30,000 का 9%
सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, यानी ऑन 30,000 दैट इज 2,700, और यहां भी सेम चीज ऑन 30,000, इसको भी बेटा मिलना चाहिए क्योंकि 2,700। देख लो बेटा, मतलब आप जो फर्नीचर खरीदे 30,000 का, उसके ऊपर 18% यानी 9,000 प्लस 9,000, यानी 9,000 प्लस 9, सॉरी 9% प्लस 9% यानी 18% आपके ऊपर लग गया। यानी 2,700 प्लस 2,700 बोले तो बेटा 18% 30,000 पे लगा दे तो 5,400 तेरे माथे पे तिलक लग रहा है। मतलब ये फर्नीचर तेरे को कितने का पड़ेगा? 30,000 का फर्नीचर था, 18% यानी 5,400, 18% जीएसटी इस पे लगा दे, यानी टोटल ये फर्नीचर तेरे को पड़ेगा 35,400 फर्नीचर कॉस्ट। मतलब फर्नीचर की मुझे कीमत इतनी पड़ी। आप बोलेंगे सर फर्नीचर तो 30 का ही है ना, अभी भी फर्नीचर 30 का ही है, लेकिन इसके ऊपर टैक्स लगेगा 18%। 18 3 जा 54, डायरेक्ट 18% ले ले। और 9% कैसे गया मैंने बताया, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट को पैसा चाहिए बच्चा। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब में डालेगा, 9% स्टेट गवर्नमेंट अपनी जेब में डालेगा। तो कैसा भी गिन, मगर गिन 9% गिन, डायरेक्ट 18% गिन, और लास्ट में तो इतना ही बोलना है फर्नीचर तेरे को कितने में पड़ा, मीन्स व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कितने में पड़ा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 35,400। 30 का बिल में लिख के आता है ये सब बाकायदा। हाँ ऐसा मत समझना 30,000 का फर्नीचर, 9% जीएसटी इसका, 9% जीएसटी इसका, टोटल 18% जीएसटी, ऐसा पूरा एक बनता है बिल, उसको बोला जाता है टैक्स इनवॉइस। पूरा इसका ऐसा ऐसा बिल बनेगा, इसको टैक्स इनवॉइस करके बोला जाता है। मैं जरा दूसरे कलर से लिखूं तेरे को अच्छा लगे। टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस यानी बिल, तेरे नाम का बिल बनेगा, क्या खरीदा है वगैरह, उसमें गिनती के साथ होता है, वो सेलर का पता, टेलीफोन नंबर वगैरह वगैरह, क्या क्या बिल आपने देखा ही है। दिस इज द टैक्स इनवॉइस, कितना टैक्स लगाया। तो फर्नीचर खरीदा, ओके, कितने में पड़ा? आंसर 35,400। उसमें ये 35,400 में बेटा ये सेंट्रल का जीएसटी गया और स्टेट का जीएसटी गया, सेंट्रल का जीएसटी गया, स्टेट का जीएसटी गया, तो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जरा दोनों गवर्नमेंट के जेब में पैसा गया, अपन को देना पड़ता है जी। टोटल फर्नीचर मेरे घर में कितने का पड़ा? तो 35,400, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में 2,700, सेंट्रल के हाथ में इतना, तो सेंट्रल का सी लगा दिया आगे सीजीएसटी, स्टेट का एस लगा दिया आगे एसजीएसटी। और ये फर्नीचर हमने परचेज किया है बेटा, ये फर्नीचर हमने परचेज किया है। परचेज किया तो मतलब आया है, दिस इज कॉल्ड इनपुट, दिस इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट मतलब अंदर आना बेटा, इनपुट मतलब अंदर आना। ये फर्नीचर मैंने खरीदा है तो फर्नीचर आया है, ओके, और इतना मेरे पे लग गया पैसा, मतलब मेरे जेब से, मेरे जेब से टोटल 35,400 रुपया जाएगा। आप देख लो, क्योंकि 30,000 का फर्नीचर है, इतना गवर्नमेंट का टैक्स है, बिल अपने नाम का बन गया 35,400। आप देख लो, उसमें सेंट्रल का 9%, स्टेट का 9%, सीजीएसटी
SGST, और क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो इसको ऐसा बोलने का, इनपुट CGST और इनपुट SGST। रिपीट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, क्योंकि मेरे पे टैक्स लगा जब हम खरीदा, इसलिए इनपुट। जब हम बेचेगा तो बेटा हम इसको आउटपुट करके भी बोलेंगे, आएगा, मैं बोलते रहूंगा। एट प्रेजेंट इट इज इनपुट। इनपुट मतलब अंदर आ रहा है। फर्नीचर 30,000 का है, ट्रू। मेरे को 35,400 भरना पड़ेगा, ट्रू। बिल अपने नाम का बन गया, देखो ना, इतने रुपए का, भर इतना पैसा। हाँ, और ये दोनों गवर्नमेंट को कैसे बांटा जाता है, ये तेरे सामने मैंने खुलासा किया, आधा आधा। चाहे वो GST 18% लगे, GST 12% लगे। बेटा GST के तेरे को क्वेश्चन में दिया ही होगा, लेकिन फिर भी खाली तेरे को बुक में मैं बता रहा हूं। GST का एक हिसाब दिया है कि भाई 18% भी होवे, 12% भी होवे, 28% भी होवे, और नेसेसरी चीज पे, गेहूं चावल ये सब खाने पीने की नेसेसरी चीज पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाता। ये सब जनरल नॉलेज की बातें हैं, अकाउंट सामने दिखता है वो है। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगा बेटा, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये दोनों में तुझे बांटना है। यहाँ 18% था, 9% बांटा, और ये खरीदा है मैंने, तो इसको हम इनपुट GST बोलेंगे। ऑफ कोर्स मेरे लिए तो ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा खर्चा ही हुआ ना बेटा। GST जो टैक्स मेरे पे लगा, सीधी बात है, मेरे लिए तो एक्स्ट्रा पैसा ही लग रहा है। फर्नीचर तो ऐसे तो 30 का था वास्तव में, तो मेरे ऊपर तो ये लग ही रहा है। इनपुट इसको हम लोग बोलेंगे। इन शॉर्ट, अपने को इसको डेबिट करके शो करने का। इनपुट CGST डेबिट 2,700, वैसे ही इनपुट SGST डेबिट 2,700। आई रिपीट, बोथ इनपुट CGST डेबिट 2,700 और इनपुट SGST डेबिट वो भी 2,700। 2,700 डेबिट, 2,700 डेबिट। फर्नीचर 30 का था, पैसा चुकाया 35,400, मतलब टोटल मेरे जेब से कैश गया है बेटा, तू देख रहा है 35,400। इट इज द कैश ट्रांजेक्शन, जरा देख ले बेटा, है ना। फर्नीचर परचेस, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। बोला नहीं है पार्टी का नाम। हाँ, रिसीव्ड पेड भी नहीं है, लेकिन रिसीव्ड पेड नहीं होवे, उसके साथ पार्टी का नाम होवे, तो ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन बनता है, वरना वापस ये कैश ट्रांजेक्शन की झोली में पड़ता है। वापस रिसीव्ड पेड होवे तो कैश ट्रांजेक्शन, ये रिसीव्ड पेड नहीं होवे और पार्टी का नाम होगा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी रिसीव्ड पेड भी नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं है, रिसीव्ड पेड भी नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं है, तो वापस ये कैश ट्रांजेक्शन की झोली में आके पड़ता है। मींस इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। जरा संभालना, पहले कैश का सोचने का, फिर क्रेडिट का सोचने का, और वो क्रेडिट नहीं है तो वापस कैश पे आ जाने का। पहले कैश ट्रांजेक्शन ऐसा सोचने का, वो नहीं है तो क्रेडिट की तरफ जाने का, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी नहीं है बच्चा तो वापस तेरे को कैश ट्रांजेक्शन पकड़ लेने का। ऑलवेज, समझा? तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब 35,400 हमने कैश पे किया होगा। यस, मतलब कैश अकाउंट, कैश पेड मींस गोज आउट। बच्चा, कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा, कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा, पैसा जाएगा ना। ये भी ध्यान रखना, पहले कैश ट्रांजेक्शन सोचने का, फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन सोचने का, और ये नहीं है तो वापस कैश ट्रांजेक्शन की झोली में ट्रांजेक्शन डाल देने का, मतलब फाइनली इट इज कैश ट्रांजेक्शन। बराबर, सोचने का स्टाइल पकड़। रिसीव्ड पेड शब्द देखने का,
चेक, ये वो, तो कैश ट्रांजेक्शन। ये शब्द नहीं होवे और पार्टी का नाम होवे तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और रिसीव्ड, पेड, चेक वगैरह भी नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं है, तो वंस अगेन यू मस्ट ट्रीट दिस ट्रांजेक्शन एज द कैश ट्रांजेक्शन। जैसे यहां है, देख मैं वापस पढ़ता हूं। 15 परचेज फर्नीचर ₹30,000 एट द रेट, ए के ऊपर ऐसा होता है, एट द रेट जीएसटी 18%। देखो बेटा रिसीव्ड पेड कहां है, तो कैश ट्रांजेक्शन एक बार नहीं हुआ। तो फिर मैं देखता हूं पार्टी का नाम भी नहीं दिखता, तो क्रेडिट भी नहीं है, मतलब वापस इसको कैश की झोली में डाल दे। इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन फाइनली। चलो, फर्नीचर आया 30,000 का, ओके। इतना सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, ओके। इतना स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, ओके। और टोटल पैसा मेरे जेब से गया 35,400। टोटल पैसा मेरे जेब से गया, जरा ये वर्किंग कर डाल प्लीज। इट इज April 15. I want everybody to do working. 30,000 का अपना फर्नीचर था। जरा प्लीज वर्किंग कर तो अच्छा लगेगा तेरे को। ये कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की लड़ाई, ये दूसरी बात है जो मैंने यहाँ बताया है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो हल्का फुल्का है ना, ये कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की हल्की फुल्की लड़ाई है। रेडी, पूरा वर्किंग कर ले। एंट्री हम बना रहा हूं, एंट्री हम बना रहा हूं। जरा जीएसटी, बेटा खरीदेंगे तभी भी जीएसटी और बेचेंगे तभी भी जीएसटी। खरीदेंगे तभी इनपुट जीएसटी और बेचेंगे तभी आउटपुट जीएसटी अपने को बोलना है। वो आएगा तभी हम वापस बोलूंगा, चर्चा इतनी ही डिटेल में वापस तभी ही करूंगा। जीएसटी, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एस लगा यानी स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी। खरीदा है फर्नीचर तो आगे इनपुट लगाने का, मतलब मेरे जेब से टोटल पैसा 35,400 गया। फर्नीचर अभी भी बोलता हूं 30,000 का ही है, 18% उसके ऊपर चढ़ा दिया ना बेटा। तो मेरे जेब से कोई बोलेगा सर जी कितना चुकाना पड़ा आपको अभी, तो 35,400। ये रहा बिल, देख लो, उसमें लिखा होता है कैश टोटल पेड 35,400 और ये टैक्स का इतना, ये टैक्स का इतना, फर्नीचर का इतना, अपने नाम का बकायदा बिल होता है। इसको टैक्स इनवॉइस बोला जाता है बेटा। और ये ग्रीन के अंदर वो मैंने ट्रांजेक्शन का रोलिंग घुमाया। ऑलवेज फर्स्ट थिंग फॉर कैश ट्रांजेक्शन, then try for credit transaction, and if again it is not a creditor transaction, then once again you please come at cash transaction। ये कैश ट्रांजेक्शन है। हाँ चलो, अभी एंट्री बनाने के तैयारी में मैं आ गया हूं। बेटा फर्नीचर आया तो एक अकाउंट फर्नीचर
फर्नीचर रियल अकाउंट है, कमसीन है, 30,000 का है, फर्नीचर कमसीन है। बेटा फर्नीचर को डेबिट कर दे। ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसको इनपुट बोल के इसको दोनों को डेबिट कर। इनपुट बोल के मतलब अपने जब खरीदा है तब अपने पे लगा है, दोनों का जो भी अमाउंट है 2,700 2,700, यानी टोटल मेरे माथे पे 5,400 का तिलक लग गया है जी। तो ये एक डेबिट का बुके बन गया आपका। 3 चीज एक साथ डेबिट हुई। और हाँ, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, इट इज रियल अकाउंट, देयरफॉर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर ले बेटा। ऑफ कोर्स कैश कितना क्रेडिट होगा कोई मेरे को पूछ सकता है कि सर जी पैसा कितना गया, क्योंकि बेटा 35,400 पूरा। अभी एंट्री का एक बंच देख ले, 3 चीज डेबिट हुई एक साथ। फर्नीचर डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टैक्स लगा, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टैक्स लगा। 3 अमाउंट डेबिट में खड़े रहेंगे, 30,000 2,700 2,700, और क्रेडिट में कैश का क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आएगा 35,400। जरा वर्किंग पूरा कर ले बेटा। फर्नीचर 30,000 रियल कम से डेबिट, सीजीएसटी एसजीएसटी 2,700 2,700 ये भी डेबिट, आगे इनपुट लगा दे क्योंकि अपन जब खरीदा है तब। और टोटल पैसा मेरी जेब से 35,400 गया, रियल अकाउंट कैश गोस आउट। 3 चीज को डेबिट करेगा, अमाउंट 35,400 तीनों का मिला के, और क्रेडिट भी 35,400 बचा। मतलब अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट। डेबिट में भले 3 चीज है, तीनों को मिला के 35,400 है। अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट। अभी डेबिट में भले 3 ऐसा अपन ने लिखा है, फर्नीचर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, वो मत सोच तू, तीनों का मिलके अमाउंट 35,400, और क्रेडिट में कैश में 35,400। अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ये दोनों सेम होता है, मींस इट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। टैक्स बीच में घुसेड़ दिया। हाँ, टैक्स नहीं होता तो सीधा फर्नीचर टू कैश समाप्त। टैक्स नहीं होता तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मगर यहां टैक्स अंदर घुसेड़ दिया है, इनपुट, और उसका अमाउंट भी लिखना पड़ेगा और जेब से चुकाना पड़ेगा, कैश ज्यादा गया। चलो बेटा, पूरा डिस्कशन वर्किंग हो गया है, जरा अपन ऊपर एंट्री पास करेंगे बेटा। 15, इट इज फर्नीचर परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट ठीक से लिखना, डेबिट कॉलम में टोटलिंग करना अपने को लास्ट में 30,000। नेक्स्ट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,700, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,700, टोटल टू कैश अकाउंट 35,400 ऑन द क्रेडिट साइड। बेटा डेबिट डेबिट लिखने का क्लोज टू एलएफ। मेरा प्रेजेंटेशन देख तो बोर्ड पे 3 बार डेबिट डेबिट लिखा, तीनों का अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखा, और तीनों का टोटल वही है जो क्रेडिट में है 35,400। डबल एंट्री ना, अमाउंट ऑफ डेबिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट। अरे जीएसटी घुस गया रे।
वरना सिंपल था फर्नीचर टू कैश और तभी 30,000 होता। लेकिन जीएसटी आ गया तो अमाउंट भी बढ़ गया। चल भाई नरेशन पूरा लिख ले। बिंग फर्नीचर परचेज, बिंग फर्नीचर परचेज and GST paid at the rate of 18%. GST paid at the rate of 18%. बेटा आगे जानबूझ के सब लोग मेरे साथ दूसरे पेज पे चालू करेंगे, जानबूझ के। भले शायद आपके पास जगह हो, क्यों, थोड़ा मेरे को 5 मिनट टाइम दे, मैं बताता हूं। सेकंड पेज, आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बेटा चले सेकंड पेज पर हम आ गया हूं। सेकंड पेज की पहली लाइन हमेशा छोड़ देने का। क्यों बताता हूं, 5 मिनट बोला ना। चलो हम दूसरा पेज पे हूं, प्लीज। पहला पेज पे जगह है तो भी छोड़ देना प्लीज, 5 मिनट जरा रुक जाओ। हाँ, और दूसरे पेज पे पहली लाइन छोड़ने को बोला है, प्लीज। कारण देता हूं, पूरा मस्त कारण। चल रहा है, आगे बढ़। किधर है? Received a bearer check of rupees 25,000 from Mr. विकास। बेरर मतलब बैंक में जाके उसका रोकड़ा पैसा मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड बेरर चेक। बेटा चेक आया, बेरर मतलब रोकड़ा पैसा मुझे बैंक से मिल जाएगा। डेट इज 18। बेरर चेक, बेरर का हिंदी शब्द होता है धारक। जिसके हाथ में चेक है वो बैंक में जाके पैसा निकाल लो। चेक की चर्चा भी मैं बाद में करने वाला हूं, एक नया चैप्टर आने वाला है कैश बुक पर ही। फिलहाल इधर शब्द आया है तो मैं बोल दिया कि अपने को एक चेक मिला। बैरर चेक मतलब वो चेक अपन बैंक में लेके जाएंगे, बैंक अपने को पैसा दे देता है। सो रिसीव्ड बैरर चेक, किससे चेक मिला? विकास। और क्योंकि ये बैरर चेक है, रोकड़ा पैसा मिल जाएगा, तो एक अकाउंट कैश अकाउंट, कैश कम्स इन। मेरे साथ चलिए, कैश अकाउंट डेबिट। चेक आया है, हाँ, तो ऐसे तो बैंक बोलना चाहिए, हाँ, लेकिन क्योंकि ये एक बैरर प्रकार का चेक है जिसका बैंक में जाके ताबड़तोड़ पैसा रोकड़ा मिलता है, इसलिए अपन ने कैश लिखा। वास्तव में ये चेक था, लेकिन चेक बैरर चेक बच्चा मतलब बैंक में जाके ताबड़तोड़ आपको पैसा मिल जाता है। बैरर का मतलब धारक, जिसके हाथ में चेक है वो आदमी पैसा लेके बैंक में से आ जाओ। आप जाओ तो बैंक आपको पैसा दे देगा, मैं जाऊं मुझे दे देगा। बैंक चेक के ऊपर किसका नाम है वो भी नहीं देखता है। सुना? बैरर इस प्रकार का चेक होता है कि जिसके हाथ में बैंक में जाके पैसा लेके आओ, चलो। हाँ, सामने वाले के खाते में पैसा होना चाहिए ये तो जरूरी है ना। तो अपने को चेक मिला विकास से, विकास के खाते में पैसा होगा तो ही मिलेगा, वो कॉमन सेंस की बात है। चलो, हाँ, किससे मिला? विकास से। कैश अकाउंट डेबिट टू विकास, कैश अकाउंट डेबिट टू विकास। अमाउंट 25,000, डेबिट 25, क्रेडिट 25। being a bearer check received from Vikas, being a bearer check received from Vikas,
बैरर चेक, रोकड़ा पैसा बैंक से मिल जाता है बेटा, उस प्रकार का चेक होता है। चलो नेक्स्ट 21 paid to Kiran by check of Dena Bank rupees 20,000 paid to Kiran, हमने किरण को पैसा दिया बाय चेक, जेब से पैसा नहीं दिया है, चेक दिया है। मतलब मेरे ऑफिस से या मेरे जेब से पैसा नहीं जाएगा, पैसा हमारे बैंक से निकल के जाएगा, हमारा ही पैसा है। मेरा बैंक में अकाउंट है, उसमें मेरा पैसा है जी, ज्यादा पैसा ऑफिस में नहीं रखने का जी, बैंक में। तो मैंने किरण को चेक दे दिया, तो मेरे खाते में से पैसा निकल के किरण को मिल जाएगा। मतलब मैं रोकड़ा जेब से या अपने ऑफिस से नहीं दे रहा हूं, पैसा मेरा ही जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट में से जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट में से जाएगा। तीसरी बार बोलता हूं, मेरे बैंक अकाउंट में से जाएगा, मेरा ही पैसा है जो मैंने बैंक में आगे भरा होगा। बैंक इज द गिवर ऑफ माई मनी फ्रॉम माई अकाउंट। बेटा दो अकाउंट की चर्चा कर ले जरा, कौन से दो अकाउंट आएंगे? पहले तो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, तो कैश ट्रांजेक्शन है तो एक अकाउंट कैश नहीं आएगा, एक अकाउंट बैंक आएगा क्योंकि चेक है। बैरर वाला हिसाब इधर नहीं है जो ऊपर था, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। वन इज अ बैंक अकाउंट, बैंक बोले तो पर्सनल, और बैंक मेरे खाते में से पैसा देगा, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। वंस मोर बेटा, पेड शब्द है, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, वन अकाउंट कैश और बैंक, यहां पे बैंक क्योंकि हमने उसको चेक दिया है, पैसा बैंक से जाएगा। बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सुनने में आया? और हाँ, किसको दिया है? सेकंड अकाउंट अपन ने किरण को दिया है बेटा, तो किरण भी पर्सनल है, किरण रिसीवर है बेटा, किरण को चेक मिला, पैसा मिलेगा, डेबिट द रिसीवर। दो अकाउंट हो गया, वन इज किरण अकाउंट, अनदर इज बैंक अकाउंट। वर्किंग करना है तो तेरी मर्जी, मगर मेहरबानी करके ध्यान रखना, जेब से ना पैसा गया है ना ऑफिस से पैसा गया है, रोकड़ा कुछ नहीं है, अपना ही पैसा अपने बैंक अकाउंट में से गया है। अपना बैंक बैलेंस होगा, उसमें से पैसा जाएगा, और किरण को पैसा मिला, किरण इज द रिसीवर। एंट्री क्या बनी बेटा? किरण अकाउंट डेबिट टू बैंक। रेडी? चलो, किरण अकाउंट डेबिट, टू बैंक। कितना बेटा रुपया देख? 20,000। अमाउंट ठीक से लिखना, मुझे टोटलिंग करना है 20,000। किरण टू बैंक, नरेशन, being amount paid to Kiran by check of Dena Bank, by check of Dena Bank. Ready? नेक्स्ट बेटा सिंपल है, 30 पेड सैलरी। पेड पैसा गया रे, ये डायरेक्ट सोच रे, मैं वर्किंग नहीं लिख रहा हूं। पेड इज अ कैश ट्रांजेक्शन, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट। पेड सैलरी, सैलरी नॉमिनल एक्सपेंस। एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
Salary account debit to cash account. Salary expense cash goes out. Salary nominal cash real. Narration being salary paid. Being salary paid. अभी लास्ट की कुछ मिनट ध्यान देना बेटा, मुझे खास तुझे वो टोटल के बारे में बोलना था, जहां तूने देखा कि मैंने पहला पेज पूरा किया और तेरे को जबरदस्ती बोला दूसरे पेज पे चल। देख, मेरा पूरा पहला पेज स्क्रीन पे है, चाहिए तो मैं अपने आप को दूर कर दूं, थोड़ा और बड़ा हो जाए तेरे लिए। मिला क्या? अभी तू क्या करेगा, डेबिट का टोटल कर, क्रेडिट का टोटल कर, और देख नीचे लिख ऐसा टोटल कैसे होएगा देख ले। और टोटल के ऊपर भी एक लाइन, टोटल के नीचे भी एक लाइन, देख मैंने किया है। टोटल कर तो लास्ट का 2 जीरो ऐसा ही 0 0। टोटल अपन ने आगे के क्वेश्चन में भी किया था बेटा, लेकिन आगे का क्वेश्चन में अपन एक ही पेज पे था। यहाँ मैंने जानबूझ के तेरे को 2 पेज पे खींचा है कि टोटल का थोड़ा तेरे को मजा लेने दो। आगे चल, 0 0 0 5 और 4 9। चेक कर भाई, मेरा टोटल भी गलत हो सकता है भाई, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर है। 5 और 4 9। नेक्स्ट 1000 वाला डिजिट ले, 2 and 5, 7 and 5, 12 का 2 कैरी 1, 12 का 2 कैरी 1, कैरी 1 ऊपर ऊपर ऐसा जाता है ना, कैरी 1। 12 का 2 कैरी 1 ऊपर, 1 and 8 9 and 4 13 and 3 16, 1,62,900। check it rate, 1,62,900। चल जरा इधर भी टोटल मार के देखते हैं ना, 0 0 वही होगा, लेकिन फिर भी मार के देख। 5 5 5 5 और 7 12 और 7 19 का 9 कैरी 1 लिख रहा है, कह रहे मैं कैरी लिखता है ऊपर, ऐसा वो लिखा देख ऊपर एक 1 and 5 6 बेटा कैरी 1, ठीक है। 1 and 2 3 3 and 5 8 and to 10 and to 12 का 2 कैरी 1, 1 and 8 9 and 4 13 and 3 16, 1,62,900। ये जो अमाउंट आया इधर लिखने का, कैरीड फॉरवर्ड CF, मतलब ये अमाउंट दूसरे पेज पे जाएगा। कैरीड फॉरवर्ड, ये अमाउंट दूसरे पेज पे जाएगा, 1,62,900। देख दूसरे पेज पे आ रहा है बेटा, दूसरे पेज पर आ रहा है, ये था कैरीड फॉरवर्ड। दूसरे पेज पे पहली लाइन अपन ने छोड़ा था, इफ यू रिमेंबर, लिख उधर ब्रॉड फॉरवर्ड, और वही अमाउंट लिखने का 1,62,900। प्लीज सी सेम अमाउंट यहां लिख ले, वो पहली लाइन में जगह छोड़ा था अपन ने, 1,62,900 इन बोथ द कॉलम्स, 1,62,900 इन बोथ द कॉलम्स। देखा क्या? वो पहला पेज मैंने दूसरे, मेरा फोटो देखो बेटा, पहला पेज और दूसरे पेज को मैंने कैसे जोड़ा, देखा क्या? मतलब ऊपर का टोटल नीचे के पेज पे मैंने ले लिया, मतलब ऊपर का सब अमाउंट, सब एंट्री नीचे जुड़ गया। दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए वो लाइन छोड़ा था, बोला ना 5 मिनट के बाद बोलता हूं, ठीक है बेटा। अभी देख, अभी दूसरे पेज का टोटल कर, सीधा टोटल करने का है, सेकंड पेज, और अभी टोटल के नीचे 2 लाइन करने का।
मतलब ये टोटल यहां समाप्त हो रहा है, मालूम पड़ेगा टोटल। हाँ चालू कर, लास्ट का 2 जीरो आई साइड 999 दिख रहा है तेरे को? खुद टोटल कर सकते हो बेटा, नथिंग रॉन्ग, टोटल खुद कर सकते हो। चलो करो करो, मैं चाहता हूं तुम करोगे बेटा। हाँ अभी तो सीधा टोटल है ना, क्यों नहीं कर सकता? श्योर है ना? 999 2 and 5 7 and 5 12 का 2 कैरी 1 7 and 2 9 and 2 11 का 1 कैरी 1 1 and 1 2 2,12,900 2,12,900। और इधर कितना है जरा देख तो, वही आएगा ना बेटा, 2 and 5 7 and 5 12 का 2 कैरी 1, फिर भी करके रखने का क्योंकि कभी मेरा अमाउंट इधर उधर हो सकता है ना। 1 and 6 7 and 2 9 and 2 11 1 and 6 7 and 2 9 and 2 11 11 का 1 कैरी 1 कर तू 1 and 1 2,12,000 बुक में बराबर नहीं है, सो प्लीज डोंट सी दैट। दोनों साइड का टोटल सेम आएगा पक्का। प्लीज सी पूरा क्वेश्चन एक बार रिपीट करना, खुद करना, जरूरत लगे तो 2 बार करना। दिस इज द होमवर्क इंपॉर्टेंट टुडे। आज हमने ये प्रॉपर काम किया है। एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू। प्लीज रिपीट।